नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आज की जो क्लास है वो है आपको पता है ये सीरीज है ऑल अबाउट टीजीटी आर्ट्स। इसमें हम एचपी टैट जो है जून 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये जो सीरीज है ये है एचपी जीके, इसमें हम पढ़ रहे हैं अभी। इसके बाद एसएसटी के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सिलेबस के हिसाब से उनको भी मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ नेक्स्ट क्लासेस में। तो इस सीरीज के साथ जरूर जुड़िए। और आपको पता है ये क्लास जो है ये है 5th क्लास, 5वीं क्लास है। और इससे पहले मैं आपके साथ एचपी जीके सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 क्लासेस जो हैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूं। आपने अगर अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप जाकर एक बार चेक कर सकते हो। उसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के साथ क्वेश्चन जो हैं वो मिलने वाले हैं। तो हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश का भूगोल। इससे पहले के जो 2 वीडियोस थे सबसे फर्स्ट वाले उनमें हमने हिमाचल का इतिहास पढ़ा और उसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश का भूगोल और इसमें जो सब टॉपिक्स आते हैं उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस जो हैं मैक्सिमम जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वही मैं आपके लिए लेके आई हूं। तो ये सब टॉपिक्स मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए हैं कि कौन कौन से सब टॉपिक्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश का भूगोल के अंडर आते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है और यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आती हूँ साथ में ईयर्स भी कि कौन से ईयर का ये क्वेश्चन है, चाहे वो टैट में आया हो या किसी और एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हो हिमाचल जीके में, तो लेकिन आया है ये क्वेश्चन। तो उसी तरह से ये क्वेश्चन ईयर्स के साथ लेके आती हूँ मैं आपके लिए। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स जो है टैट के उनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही जो है वो रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा हमने पढ़ लिया था, सबसे बड़ा था किब्बत और सबसे छोटा जो है ये है शिल्ली। सबसे छोटा जो है वन्य जीव अभ्यारण्य ये है शिल्ली। शिल्ली जो है ये सबसे हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन तो मैक्सिमम आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी ये एग्जाम में आया हुआ है इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूं। ये है हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियां बहती हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 5 नदियां जो हैं वो बहती हैं। वो कौन कौन सी हैं? सतलुज, रावी, चिनाब, ब्यास और यमुना। सतलुज जो है इनमें से सबसे लंबी नदी है। इसका लंबाई आपको पता होनी चाहिए, इसकी चौड़ाई आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने नदियों पर अलग से आपको एक क्लास चाहिए या वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। स्पेशल नदियों के ऊपर भी मैं आपके लिए जो है वो वीडियो लेके आ सकती हूँ। यहाँ पे नंबर 3 का क्वेश्चन है कि पौंग बांध किस नदी पर है। ये 2016 का क्वेश्चन है। पौंग बांध जो है ये है ब्यास नदी पर और ये 1975 का ये बांध है। पौंग बांध ब्यास नदी पर है, ये याद रखना है। चंद्र और भागा किसकी सहायक नदियां हैं? चंद्र और भागा, चंद्रा और भागा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये हैं चिनाब की सहायक नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंदरौर पुल। अब ये कंदरौर पुल जो है ये किस नदी पर स्थित है? कंदरौर पुल जो है ये है सतलुज नदी पर स्थित। 2015 का ये क्वेश्चन है। सतलुज नदी पर NH 88 पर ये है और ये बिलासपुर जिला में है। हिमाचल के बिलासपुर जिले में ये है कंदरौर पुल, ठीक है। और ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि एशिया का सबसे ऊंचा पुल है ये। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि यहाँ इसी क्वेश्चन से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं कि आपसे ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि एशिया का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है, तो वो है कंदरौर पुल। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एशिया का सबसे ऊंचा पुल कंदरौर पुल कौन से हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। बिलासपुर में है। और कौन सी नदी पर है? ये सतलुज नदी पर है। और कौन से सड़क मार्ग पर है? ये है NH 88 पर, ठीक है। आगे है हमारा क्वेश्चन, ऊहल किसकी सहायक नदी है? ऊहल जो है हम पहाड़ी भाषा में इसको ऊहल बोलते हैं।
तो ऊहल जो है ये किसकी सहायक नदी है? ऊहल जो है ये है ब्यास की सहायक नदी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है ऊहल वाला, कि ऊहल किसकी सहायक नदी है? ये है ब्यास नदी की। आपने ये क्वेश्चन याद रखना है आगे। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा बार जो है वो एग्जाम्स में आता है और आ चुका है। दुख की नदी, या जिसको आप दुख की ना बोल के एग्जाम में शोक की नदी भी पूछा जा सकता है। तो दुख की नदी या शोक की नदी किसे कहा जाता है और ये कौन से जिले में है? हिमाचल प्रदेश के कौन से? एक क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी पूछा गया था कि दुख की नदी जो है वो कौन से हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है? तो ये है ऊना जिले में, और इस नदी का नाम है स्वां नदी। कौन सी नदी है तो जिसे दुख की नदी कहा जाता है? ये है स्वां नदी। स्वां नदी को दुख की नदी या शोक की नदी जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को दूध व शहद की घाटी कहा जाता है? 2009 का ये क्वेश्चन है। दूध व शहद की घाटी चंबा घाटी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चंबा घाटी को, दूध व शहद की घाटी। ये आपको पता होना चाहिए। इमला बिमला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? अब इमला बिमला घाटी जो है ये है मंडी में, और ये बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको याद होना चाहिए इमला बिमला घाटियां जो हैं ये हैं मंडी जिले में, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में किसे देवताओं की घाटी कहा जाता है? देवताओं की घाटी कहां पर है या किसे कहा जाता है? तो ये है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। 2010 का ये क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू को जो है वो देवताओं की घाटी जो है वो कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है वहां पे सबसे ज्यादा जो देवी देवता हैं उनकी जो पूजा अर्चना है वो सबसे ज्यादा की जाती है, शायद इसीलिए यहाँ को देवताओं की घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदर घाटी। अब ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि बंदर घाटी कहां पर है? तो ये है चंबा में। आपको दो क्वेश्चन चंबा के अभी हो गए कि दूध और शहद की घाटी भी चंबा को कहा जाता है और बंदर घाटी भी चंबा में ही है। तो यहां से ये दो क्वेश्चन जो है ये चंबा से रिलेटेड हो गए कि बंदर घाटी और दूध व शहद की घाटी जो है वो चंबा, दोनों का ही आंसर जो है चंबा होने वाला है। भागसू नाग झरना, भागसू नाग झरना कहां पर स्थित है? ये है धर्मशाला में, जो कि है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। धर्मशाला में है भागसू नाग झरना। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको पता है घूमने भी जाते हैं, मैक्लोडगंज के नाम से यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, तो यहाँ पे है भागसू नाग झरना। ठीक है, भागसू नाग झरना जो है ये है धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा गर्म जल का स्रोत कौन सा है? सबसे बड़ा जो है मनी, या इसको हम मणि भी बोल सकते हैं, मणिकर्ण, या कई बुक्स में मनी भी लिखा गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मणिकर्ण और मणिकर्ण दोनों ही सेम ही है कि सबसे बड़ा गर्म पानी का स्रोत जो है ये है मणिकर्ण में, जो कि है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में। तो ये आपने याद रखना है, सबसे बड़ा जो गर्म जल का स्रोत है ये है मणिकर्ण। नेक्स्ट है तत्ता पानी। तत्ता पानी नामक गर्म जल का चश्मा जो है ये किस जिले में है? तत्ता पानी जो गर्म जल का चश्मा है ये है मंडी जिले में। कौन से जिले में है? मंडी जिले में। आपको पता है मणिकर्ण जो है ये कुल्लू जिले में है, और ये सबसे बड़ा, हिमाचल का सबसे बड़ा जो है गर्म जल का स्रोत है। और तत्ता पानी जो है ये भी गर्म जल का ही स्रोत है, ये चश्मा आप कह सकते हो इसको। ये गर्म जल का चश्मा है, ये भी मंडी जिले में स्थित है। ये जो है ये मंडी में है और मणिकर्ण जो है वो कुल्लू में है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं और इनको आपने याद रख लेना है या नोट करके रख लेना है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ क्लास में आने से पहले कि आपने कॉपी या पेन लेके जरूर बैठना है, ताकि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ इनको आप नोट डाउन करके रख सको, और जब एग्जाम पास में हो आपका तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज जरूर कर सको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ये है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर सबसे बड़ी कृत्रिम झील है हिमाचल प्रदेश की। ये है बिलासपुर में और सतलुज नदी पर ये बनी हुई है। तो यहां से 3 क्वेश्चन हमारे प्रिपेयर हो गए कि यहां से क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है जैसे मैंने लिखा है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम
झील कौन सी है, तो आप बोल सकते हो गोविंद सागर झील। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील जो है वो कौन से जिले में है, तो आप बोलोगे बिलासपुर जिले में। और ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी पर है, तो आप सतलुज नदी वहां पे टिक करोगे सही आंसर पर। ठीक है, तो आगे हमारा क्वेश्चन है प्राशर झील। अभी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हैं झीलें, झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। अभी हमारे इस ये जो टॉपिक है भूगोल, इसमें से बहुत सारे सब टॉपिक्स जो हैं वो बच रहे हैं, तो इन सभी को हम कवर करेंगे। आज की वीडियो में नहीं तो अगली वाली वीडियो जो आएगी उसमें क्लास 6 जो आएगी उसमें हम इन सभी टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। तो प्राशर झील के बारे में पूछा गया है। प्राशर झील 2005 और 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्राशर झील जो है वो मंडी में है, और यहाँ पे तत्तापानी भी मंडी में है और प्राशर झील भी, दोनों ही मंडी में है। तो ये क्वेश्चन आपने रिलेट करके ऐसे याद रख लेने हैं कि मंडी में गर्म पानी का जो चश्मा है तत्तापानी वो भी मंडी में है, और प्राशर झील जो है जो वो भी मंडी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 2016 ईयर लिखा है मैंने। यहाँ पे पूछा गया है कि कांगड़ा जिले की वह कौन सी झील है। अब ये झील पूछी गई है, कांगड़ा जिले की वह कौन सी झील है जहां एक तरफ तो संतोषी माता जी का मंदिर है और दूसरी तरफ जो है वो मछेंद्र महादेव जी का मंदिर है। तो ऐसी झील है जहां एक तरफ संतोषी माता का मंदिर है और दूसरी तरफ मछेंद्र महादेव जी का मंदिर है, और बीच में जो है वो ये जो झील है ये है कांगड़ा जिले में है। तो ये कौन सी झील है, ये है मछियाल झील। मछियाल झील जो है इसके एक किनारे संतोषी माता और दूसरे किनारे मछेंद्र महादेव जी का मंदिर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अगर हम बात करें तो ये है कमरूनाग झील कहाँ स्थित है। कमरूनाग झील जो है, या कई बार कामरूनाग भी लिखा गया होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही नाम है। कमरूनाग झील जो है ये कहाँ स्थित है। अब ये है मंडी जिले में, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है कमरूनाग झील, आपने याद रखना है। और एक एग्जाम में ऐसे भी पूछा गया था कि मंडी के कौन सी तहसील में है कमरूनाग झील। तो क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मंडी की कौन सी तहसील में कमरूनाग झील जो है वो लोकेटेड है, तो आप लिखोगे चच्योट। ये जगह का नाम है चच्योट, तहसील नाम है मंडी की, ये चच्योट तहसील है जिसमें ये कमरूनाग झील जो है वो आती है। और इसमें यहाँ पे आपसे कमरूनाग झील की हाइट भी पूछी जा सकती है। तो ये यहाँ पे वैसे अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है, वैसे तो 10,000 फुट इसकी ऊंचाई है कमरूनाग झील की, 10,000 फुट, या इससे अगर हुई भी तो अगर यहाँ पे 10,000 से मतलब कुछ आसपास ही है, यहाँ पे 10,000 फुट जो है वो ऊंचाई आप सही पे क्लिक करोगे अगर आपको 10,000 फुट पूछा जाता है। तो इसकी कमरूनाग झील की ऊंचाई 10,000 फुट ऊंची है। यहां से हमारे 3 क्वेश्चन बन गए कि कौन जो कमरूनाग झील है ये कौन से जिले में है, मंडी में, और कौन सी तहसील में है, मंडी की कौन सी तहसील में है, तो ये है चच्योट तहसील में, और 10,000 फुट जो है इसकी ऊंचाई है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है नाको झील। नाको झील जो है ये किस जिले में है, 2005, 12 और 13 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किन्नौर जिले में है, नाको झील जो है ये किन्नौर जिले में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तैरते हुए टापू किस झील में अवस्थित है, मतलब कि कौन सी झील में तैरते हुए टापू पाए जाते हैं। जो टापू जो है वो तैर रहे होते हैं, ऐसे टापू कौन सी झील में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं रिवाल्सर में। और रिवाल्सर में ये जो टापू पाए जाते हैं इस झील के किनारे, तो यहाँ पे हिंदुओं, सिखों और बौद्धों के तीर्थ स्थान भी रिवाल्सर झील के किनारे ही पाए जाते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदुओं, सिखों और बौद्धों के तीर्थ स्थान वाली झील कौन सी है, तो ये है रिवाल्सर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कहां पर है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, हमने अभी कृत्रिम झील पढ़ ली है कि गोविंद सागर जो है ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी कि मानव निर्मित झील है। और ये सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो ये है रेणुका झील। रेणुका झील जो है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक रूप से बनी हुई झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा सिगड़ी क्या है। और ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि बड़ा सिगड़ी क्या है।
तो बड़ा शिगड़ी आपको पता होना चाहिए, हिमनद या जिसको हम ग्लेशियर भी कहते हैं, ये बड़ा शिगड़ी है। हिमनद या ग्लेशियर आप कह सकते हो। अगर एग्जाम में हिमनद लिखा होगा तो आपने हिमनद पे सही क्लिक करना है, और अगर वहां पे ग्लेशियर लिखा होगा तो आपने ग्लेशियर के ऊपर सही जो है वो आंसर टिक करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता सकते हो, और इसी तरह के मतलब टॉपिक के साथ, सिलेबस के टॉपिक्स के साथ और उसके सब टॉपिक्स के साथ आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता सकते हो। अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो आपकी जो ये कमेंट्स हैं, आपका जो प्यार है, उन्हीं से मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मैं इसी तरह के और भी ज्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आने वाली हूँ। तो मेरे चैनल पर प्लीज बने रहना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। आपके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है वीडियोस। अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपने कर लिया है टेट क्लियर, अगर आपके किसी फ्रेंड ने नहीं किया है तो उनके साथ मेरी ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।